अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। कौमी असम्बली में पीका तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। कसरत राय से ये बिल मंजूर किया गया, जिसके बाद तमाम मुल्क से जो है मुल्क भर से सहाफ़ती तंजीमों का शदीद रद्द अमल सामने आया। कौमी असम्बली की भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई थी वो सहाफ़ियों ने कवर नहीं की, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ कौमी से प्रेस गैलरी में आए और उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहे वो आकर बोल देता है। सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए हम ये बिल लेकर आए और इससे तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात में जो सहाफ़ी काम करते हैं वो जो है मजबूत होंगे। क्या वाकई ऐसा है या पीछे जो है वो कोई और बात है? इसी तमाम तर मामले पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रज़ाक खटी साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, पार्लियामेंट कवर करते रहे। खटी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू बेनजीर। खट्टी साहब, क्या वाकई ऐसे है कि ये बिल जो है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, और सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, गलत खबर दी जाती है, हर कोई सहाफ़ी बनकर बैठ गया है, ये उसकी रोकथाम के लिए किया गया है? बेनजीर, ये क्योंकि इस कानून में मजीद तरमीम हुई है, ये पहले ऑलरेडी एक्ट है, हम्म। इसमें मुख्तलिफ नई चीजें डाली गई है ना। हम्म। अब हुकूमत की असल में कोशिश ये है कि क्योंकि जब आप कानून बनाते हैं तो वो जनरलाइज होता है और उसमें देखा ये जाता है कि कौन क्या कर रहा है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए एक जाब्ते तय होते हैं। अगर कोई जाब्तों के ऊपर न चले तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई बनती है। लेकिन इस बार हम एक बात तो वाज़ेह है कि ये देख रहे हैं कि पर्सनल स्पेसिफिक ये सारा है, क्योंकि पीटीआई को एक्स बंद करके इंटरनेट स्लो करके आप कंट्रोल नहीं कर सके। हम्म। और क्योंकि सोशल मीडिया एक दुनिया में नया रुझान है, तो अमेरिका जैसे कंट्री से भी ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, तो पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में कि इतनी ना उसके पास टेक्नोलॉजी है और ना ही हमारे पास कोई इतने एक्सपर्ट हैं जो उस पर तजवीज दे सकें। और दूसरा, ये एक अनगाइडेड चीज आई है दुनिया में, जिसके ऊपर अभी तक डिस्कस चल रहा है कि इसको किस तरह हम जो है वो मैनेज कर सके। खुद हुकूमतें परेशान है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अचानक जरूरत इसलिए पड़ी है कि पीटीआई का जो वर्कर है या जो बाहर मुल्क बैठे हुए उनके हामी, हम्म। वो असल में सारी सूरत हाल में कंट्रोल नहीं हो पा रहे। एक तो ये हम्म। इशू है। हम्म। दूसरा जो इशू है वो ये कि तनकीद भी बर्दाश्त नहीं की जा रही। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोई उठे और अगर आप सोशल मीडिया पर कोई अपनी पोस्ट डालते हैं, वीडियो हम्म। डालते हैं, क्योंकि हम्म। आप, ये एक ऐसा चौक है जिस पर आप खड़े हैं और जो आता है, जो आपके लिए अच्छे अल्फाज कहे, आपके लिए बुरे अल्फाज कहे, उसके मुंह पर हाथ रखने का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। तो लेकिन इस बार ये बात समझी जानी चाहिए कि आज जब हम्म। हुकूमत ने ये इतनी उजलत में हम्म। सारा बिल मंजूर कराया, हालांकि सहाफती तंजीमों को वक्त दिया गया था कि 2 बजे उनके साथ मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग ऑन नहीं बोर्ड हुई। लेना चाहिए था। और ये बिल जो था वो स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं गया। होना तो हम्म। ये चाहिए था कि कल जैसे ही ये तरमीम बिल्कुल। पेश हुई थी तो ये कायमा कमेटी में जाती, फिर हम्म। उसमें तमाम फरीकैन को बुलाकर सुना जाता और एक पूरे प्रोसेस के साथ अगर इसमें तमाम इनपुट लेकर चीजें शामिल कर दी जाती तो शायद इतना तनाजा न होता। हम्म। लेकिन अब सहाफती तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, मुल्क में ये नई सूरत हाल पैदा होगी। वैसे पहले ही हम्म। पाकिस्तान में जो मीडिया चल रहा है उसमें बिल्कुल। खबरें तो ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि जो प्रेस रिलीज जैसी आती है वैसे ही हमें चलानी पड़ती है, खुसूसन सिक्योरिटी इदारों के हवाले से। ज्यादा से ज्यादा एक चीज रह गई है हम्म। कि पार्लियामेंट में क्या कुछ होता है, किसने क्या हम्म। कुछ कहा। हम्म। अब ये हुआ है कि आप जो है वो हम्म। इस पर कोई बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम साफ ही बिल्कुल। बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट की कार्रवाई को कवर करते हैं। जी हम जी। इस बात के पाबंद कभी भी नहीं थे कि ठीक है, पार्लियामेंट की कार्रवाई से अगर कोई अल्फाज हजफ कर दिए गए बिल्कुल। तो हम उसको अपनी रिपोर्टिंग का हिस्सा न बनाए। लेकिन होता यह कि
अंदर का जो अहवाल हम लिखते हैं, पार्लियामेंट की डायरी होती है, अपनी खबरों में ये चीजें देते हैं। तो एग्जैक्टली। ये हमें जरूर इस्तेसना था कि हम चीजों को जिस तरह वहां होती हैं वो बयान करें, लेकिन अब इसकी जो सूरत-हाल इन्होंने बना ली है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड पर होगा वही बयान होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। यानी जिस तरह ये अरकान आपस में बातें कर रहे होते हैं, फोन देख रहे होते हैं, कोई किसी के पास फाइल लेकर गया, ये वो बिल्कुल सारी चीजें हैं बिल्कुल। जो पब्लिक के इंटरेस्ट की जी जी। होती हैं, लेकिन अब वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं जी इस जी, कानून हमें के तहत। लेकिन ये अभी खटी साहब सेनेट में जाना है। बिल्कुल अगर हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनती है, उन्हें हल करने की कोई कोशिश करती है, तो उसमें ये सारी चीजें डालकर सेनेट जाएगा, उसके बाद फिर कौमी असेंबली आएगा। अगर वहां से फिर भी पास नहीं होता तो फिर इसे ज्वाइंट सेशन में जाना पड़ेगा। चलें। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हुकूमत की नीयत को हमें जरूर देखना पड़ेगा बिल्कुल कि जो बिल्कुल आज बिल्कुल, हम वफाकी हुकूमत की वजीर नीयत अता के तारड़ साहब तरफ ने आएंगे। प्रेस लाउंज में कहा है, बिल्कुल। क्या वो इसके ऊपर खड़े भी होते हैं या हमें नहीं खड़े होते? क्योंकि मैं अभी आती तक हूँ जो आपकी तरफ। सूरत-हाल हमें हमने देखी है खटी और साहब, आज मैं जिस तरह अभी आपकी तरफ आती हूँ। हमें ज्वाइन किया है राना अजीम, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सेक्रेटरी जनरल PFUJ। राना अजीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। क्या वाकई ये बिल जो है वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये बिल सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देगा, ये बिल हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ देगा, बिल्कुल। ये बिल हर उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देगा जिसकी करप्शन को हम बेनकाब करते थे। ये बिल उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को बिल्कुल उस तरीके से पास कराया, जबरन पास कराया, उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन सहाफ़ियों को ये बिल क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये बिल तो सहाफ़ियों के खिलाफ लाया गया है। ये बिल सहाफत के खिलाफ लाया गया, ताकि सहाफत क्या, अगर आप आर्टिकल को देखें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि आप हाँ, हम फेक न्यूज के खिलाफ है, बिल्कुल फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। ये फेक न्यूज तो नहीं है कि असेंबली के अंदर 2 अफराद की लड़ाई हुई है, ये फेक न्यूज तो नहीं है कि असेंबली के अंदर अरकान असेंबली ये करते रहे, ये फेक न्यूज तो नहीं है कि अरकान असेंबली जो है उनको लाकर किसी कमरे में बंद कर दिया गया है किसी और सियासी जमात के और उनसे जबरदस्ती वोट लेने हैं। ये फेक न्यूज तो नहीं है ना। हम तो फेक न्यूज जो है उसको पहले तो बताएं, हुकूमत ये बताए कि फेक न्यूज है क्या। फेक न्यूज ये होती है कि जनाब एक मुल्क का वजीर आजम ऐलान करता है जनाब मुल्क की मईशत बेहतरीन हो गई है, बेहतरीन डगर में चले गई है, सारे हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन आप जाकर जमीनी हकायक देखते हैं तो उसके बिल्कुल बरक्स होता है सब कुछ। तो अगर आप उस पर बोलते हैं तो वो कहते हैं जनाब आपने ज्यादती की है, ये तो फेक न्यूज है। राना साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी नहीं है। एक सियासी जमात कहेगी, हुकूमत कहेगी फेक न्यूज है, ऑपोजिशन कहेगी ठीक न्यूज है, या हुकूमत कहेगी कि फेक न्यूज है। ये इसका फैसला कौन करेगा? इसमें तो सहाफी ही पिस जाएंगे ना, हम और आप जो रिपोर्टिंग करते हैं। देखो, इसको लाने का जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर प्रेस काउंसिल मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर पैमरा मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद है। वही अदालतें जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हद के इज्जत के दावों पर फैसले दे चुकी हैं। ये सारा कुछ जो है मौजूद है, ये नहीं है कि ये मौजूद नहीं है। जब ये सारी चीजें मौजूद है तो फिर उसके बाद किस तरह हो सकता है? याद करें पंजाब असेंबली से एक बिल लाया था, लाने की कोशिश की गई थी, मैं खुद उसके खिलाफ, बिल के खिलाफ अदालत में गया था और आज के दिन तक उसमें स्टे मौजूद है। उस पर यही सवाल पूछा गया था कि आप हमें ये तो बताएं कि किस आइन के तहत जो है आप फेक न्यूज किसको कहते हैं और वो फेक न्यूज क्या होगी, किस तरीके से आप फेक न्यूज को लेकर चलेंगे और किस तरीके से आप ये इन लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, इन लोगों की जबान पे ताला लगाएंगे या लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसका जवाब आज के दिन तक नहीं आ सका। ये सेम यही चीज है। बिल्कुल, वाकई ये सवाल मैं कल भी कर रही थी और आज भी ये बात कर रही थी कि इस तरह के जो बिल लाए जा रहे हैं फिर जो सहाफ़ियों पे प्रेशर आएगा। मगर अभी तो देखें अता तारड़ ने पूरा कर दिया हमें कह के कि ये तो सोशल मीडिया पे कदोगन लगाया गया है, सोशल मीडिया के लिए लाया गया है। मगर आप ये बताएं कि सोशल मीडिया भी तो एक जरिया है। जो चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं कह पाते वो सोशल मीडिया पे कहते हैं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मंफी तो नहीं है, कुछ काम ठीक भी हो रहे हैं, कुछ सहाफ़ी अच्छी खबर भी दे रहे हैं। आप और मैं बैठकर व्लॉग्स भी वहां पर कर रहे होते हैं। तो अब सोशल मीडिया पे कैसे उसको मॉनिटर करेंगे? वो बिल्कुल सामने ना आती।
आज सोशल मीडिया है तो बहुत सी चीजें जो है वो बेनकाब हो रही हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है हर टीवी चैनल का एक सोशल मीडिया है, लोगों के अपने जाती सोशल मीडिया है। अब माजरत से पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के अखबारात तो हुकूमत के कंट्रोल में है। अब हुकूमत को सिर्फ ये चाहिए, जो हुकूमत चाहती है कि जनाब एक सरकारी खबरनामा, हाँ। सरकारी प्रोग्राम, सरकारी टिकर और सरकारी जबान ये इस्तेमाल हो, और उसी के लिए ये सारा कानून लाया गया है। लेकिन हम तो इस कानून को चैलेंज भी करेंगे, हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम किसी सूरत में ये ले आए कानून हम नहीं मानेंगे। हम सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, कभी भी हम फेक न्यूज की किसी सूरत में भी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन सच्ची न्यूज पर अगर ये हमें सजा देते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल खट्टी साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि अगर सच्ची न्यूज पे सजा देते हैं तो सहाफी उसके लिए तैयार है, मगर ये सच्ची खबर है, अगर अपनी खबर साबित करने के लिए खट्टी साहब हमें अब सहाफी को अपनी सोर्स बतानी पड़ी तो फिर सहाफी कहाँ पे खड़ा होगा, हमारी सहाफत कहाँ खड़ी होगी? रजा खट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हालात में है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो सहाफी हैं अगर किसी सियासी पार्टी के माउथ पीस नहीं बनते तो उनका रिज़्क रोजगार भी चलना मुश्किल हो गया है। मुझे आज तो हैरानी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें भी इस सारी सूरत हाल पर खामोश रही हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि वो इस पर बात करते, लेकिन इशू ये है कि ये लगता है कि सबका ही एजेंडा है, सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं। पहले जिनका एजेंडा था, लेकिन अब पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी है। अगर इस तरह की सूरत हाल बनी और इस बार अगर सहाफियों ने कोई अपना रोल प्ले नहीं किया तो आप याद रखें कि सारे आपके मीडिया इदारे फारिग हो जाएंगे। एक तो सोशल मीडिया ने आपका जो रिवायती मीडिया है इसको पहले ही फारिग कर दिया है, और अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप इसको जो हकायक के लोगों को बयान करने से रोकेंगे तो अब मर्जी का सच किसी के मुंह से नहीं उगलवा सकते। लेकिन खट्टी साहब एक चीज ये भी खट्टी साहब एक मिनट में आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी कि ये भी तो मानने की जरूरत है, मेंटली एक्सेप्ट करने की जरूरत है हम सबको, बेशमुल हुकूमत को भी, कि ये दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। किस किस को रोकेंगे? मेरे ख्याल में हम इतना अच्छा सोशल मीडिया को हम इतना सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं जितना हमारे बाद आने वाली नस्लें या हमारे घर के बच्चे जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब इसको रोके, बजाय रोकने के, इस पे पाबंदियां लगाने के, मेरे ख्याल में ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए। तरबियत आप मकसद ये कि 24 करोड़ में से अगर आपके 19 करोड़ लोग मोबाइल यूजर हैं, इंटरनेट यूजर हैं, तो आप उनकी तरबियत नहीं कर सकते। तरबियत बुनियादी तौर पर रियासतें करती हैं, एक मुसलसल ये अमल है। अब इस सारी सूरत हाल में आप देखें ना कि पाकिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी पाकिस्तान के हालात से आपको मायूस नजर आएगा। इसी मायूसी की वजह से लोग अपनी जो भड़ास है वो निकालते हैं। अब ठीक है, पाकिस्तान में आप लोगों को रोक लें, लेकिन इशू ये है कि अब 26 नवंबर के बाद हमने इस्लामाबाद में एक चीज देखी थी कि नौजवानों के जो जेब में मोबाइल फोन है उनकी गैलरीज चेक की जा रही थी कि उसमें बानी पीटीआई का जो है वो तस्वीर तो नहीं। यहां तक सूरत हाल पहुंच चुकी है। मुझे बताएं कि इतनी सेंसरशिप तो जनरल ज़ियाउल के दौर में भी नहीं थी। ठीक है, खबर उखाड़ कर जो फौजी अफसर होता था वो निकाल लेता था, कुछ अखबारात उसको ऐसे ही ब्लैंक छापते थे ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि यहाँ कुछ छपा था। खट्टी साहब, यहाँ मैं आपसे आपने एक चीज छेड़ दी है तो चलें यहाँ मैं आपसे अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि यही पीटीआई थी, यही तहरीक इंसाफ थी, और इनका जो जब नवाज शरीफ को हटाया गया था पानामा केस में और फिर वो एक मार्च लेके निकले थे और हम उसे कवर कर रहे थे, तो उसमें हमारे भी मोबाइल चेक किए गए थे। पीटीआई वर्कर्स ने बाकायदा हमारे मोबाइल छीन कर चेक किया था कि ये जो है हम कई जो है वो हालांकि हम उनको अपने कार्ड्स भी दिखा रहे थे, तो वो उन्होंने अपने दौर में किया, ये अपने दौर में कर रहे हैं, सब अपने अपने दौर में करते, मगर बात वहीं आके खड़ी हो जाती कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी मुश्किलात में कितना इजाफा हो गया। अगर कोई जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी खबर देकर, अपनी खबर को अहमियत दिलवा कर, कुछ व्यूज लेकर पैसे कमा रहा है,
तो नुकसान तो फिर भी उसी का ही हो रहा है ना। अगर अगर सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा तो, या फिर उसके ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाएगी बोलने पर तो। सोशल मीडिया तो खैर ये क्या बंद करेंगे, लेकिन इशू ये है कि आप अपनी मर्जी की चीजें जो है वो हाँ। नहीं चलवा सकते। मैं आज भी आपको ये कह सकता हूं हम्म। कि प्राइम मिनिस्टर की या दीगर की जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम्म। या एक्स पर, मुझे बताएं कि उनको कितने लोग लाइव देख रहे होते हैं। बिल्कुल। इससे अंदाजा होता है कि जाहिर है वो जनरेशन जो मोबाइल यूज हम्म। करती है, या जो 65% हम्म। जनरेशन है, हम्म। वो इन पॉलिटिकल जो रिजीम मौजूदा है उसको इतना ज्यादा लाइक नहीं करती। बिल्कुल। उसका इशू यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में बिल्कुल। आप समझे कि इतने खौफनाक तरीके से उसको मैनेज किया गया, उसके बिल्कुल बावजूद बिल्कुल लोगों ने सोशल मीडिया पीटीआई को को वोट और दिए। तमाम तर और अभी मीडिया को तक मैनेज किया उसको जो गया और है वो मैनेज हम किया खुद जा वो रहा कहते हैं है। कि यार हम किस तरह हम बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ बशीर चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं। आसिफ, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आसिफ, ये जो आज पीका एक्ट जो है तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया, आपका बड़ा काम है, हम देखते रहे हैं पीका एक्ट पर आपकी बड़ी तहकीक है, सुनते भी हम रहे हैं। अता तारड़ ने कहा है कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल है, क्या वाकई हकीकत में ऐसा है? शुक्रिया बेनजीर, थैंक यू। आपने देखे, बात यह है कि आप और हम तो इकट्ठे पार्लियामेंट कवर भी करते रहे हैं। बिल्कुल। आप हमें बताएं कि हमारी बेहतरी का कौन सा बिल हो सकता है जो वादा करने के बावजूद हमारे से शेयर नहीं किया गया, और ना सिर्फ ये कि पेश करने से पहले शेयर नहीं किया गया बल्कि उसको जो है वो बाय फोर्स मंजूर भी किया गया। हाँ। तो कभी ऐसा हो नहीं सकता था कि हमारी बेहतरी का कोई बिल हो और हमें ही ना दिखाया जाए। बिल्कुल। तो और वादा भी तोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा चीजें तभी छुपाई जाती हैं जब आप समझ रहे होते हैं कि ये उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगी जिन लोगों से वो छुपाई जा रही है। और अब जो बिल सामने आया है वो भी आप देख लें कि ये वो बिल नहीं है कि जिसके ऊपर हम एग्री कर सकते थे। इसलिए जिस तरीके से चीजों को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान में ये चाइना मॉडल नाफिज हो गया आज ये बिल जब से इन्होंने पास किया, और अब तो ये सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी जो प्रिय म्यूजिक है जिसकी एक हिस्ट्री है स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, आजादी राय की, हम इसके खिलाफ जो है वो भरपूर इसके ऊपर हम अपना जो है रिएक्शन देंगे, भरपूर प्रोटेस्ट इसके ऊपर करेंगे, और हम किसी सूरत इस पर तस्लीम नहीं करते। हमने हुकूमत को वाजे किया था कि हम मादक पेदरा आजादी के कायल नहीं हैं, और हम सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ये बिल लेके आई है, इससे आप समझते हैं कि वो उन आवाजों को गैग करना चाहते हैं जिनसे वो खौफजदा हैं, जिनसे वो डरते हैं, और जो आजादी इज़हार राय है उसके ऊपर कदगन लगाने की एक अटेम्प्ट है, बड़ी संगीन अटेम्प्ट है, और इसको पूरे पाकिस्तान की सहाफी बरादरी जो है वो मुस्तरद करती है, और इसके खिलाफ भरपूर हम स्ट्रगल भी करेंगे। अच्छा आसिफ, इसमें ऐसा क्या था? पहले कहा गया कि तमाम सहाफती तंजीमें जो हैं पाकिस्तान भर में उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, फिर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जल्दी में ये बिल मंजूर करा लिया गया, कौमी असम्बली से कायमा कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया। तो ये ऐसी हुकूमत को जल्दी क्या थी? ऐसी क्यों हड़बौम हर तरफ मची हुई क्यों है? देखें, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां राय देने काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। ठीक है, 2 अफ्रीका के मुल्क हैं और एक पाकिस्तान है, जहां पे आपने अगर कोई राय दी तो आपको पुलिस या FI पकड़ने आ जाएगी कि आपकी राय गलत थी तो आप हमारे साथ चले। ये तो सबसे बुरा बने कि अफ्रीका के साथ हम खड़े हुए हैं, अफ्रीका के 2 ममालिक के साथ। तो ये हमेशा से हत्या के कवानीन के तहत डील किया जाता है, और जो डिफेमेशन के कवानीन है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम अपने लिखे के अपने बोलने के लिए अकाउंटेबल हों, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत आ रही है ये कोई सियासी हमें इसके पीछे सोच नहीं लगती, ना ही उन लोगों की सोच लगती है जो इन चीजों को समझते हैं या प्रोफेशनल है। ये मुझे लगता है कि बिल कहीं हो जाता है और सोशल मीडिया को खास तौर पे टारगेट करने दिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुका है। खबर जो है वो सोशल मीडिया पे ही आती है, और सोशल मीडिया पे भी सिर्फ उन नापसंदीदा आवाजों को बंद करने की ये कोशिश हमें नजर आती है जो कि वो हकायक सामने लाते हैं जो हुकूमत नेशनल मीडिया के ऊपर भी नहीं आने देती है। और जाहिर है कि ये किसी भी सहाफी के काबिल कबूल
बात नहीं होगी कि उसे सच सामने लाने से जो है वो रोका जाए। यही वजह है फ्यूजे ने भी इसको मुस्तरद किया है और इसके खिलाफ भरपूर तहरीक जो है वो मुल्कगीर तहरीक जो है वो कल अनाउंस कर दी जाएगी और इसमें पूरे पाकिस्तान में जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, एहतजाज भी होगा, तकरीबात का एहतजाज भी होगा और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। बिल्कुल, उस वक्त तक ये तमाम तर जो है जारी रहेगी। रज़ाक खटी साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि पहले कहा गया कि हम ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन फिर अब ये कहा जा रहा है कि जो इस बिल के तहत जो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी उसमें एक सहाफ़ी गालिबन शामिल होगा। अब इस बात का फैसला सिर्फ एक सहाफ़ी कैसे करेगा कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी ठीक न्यूज़ है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सारा काम उजलत में इन्होंने किया है और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत से इसके लेकुनाज निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह 26वीं तरमीम का हाल हम देख रहे हैं और अब खुद सुप्रीम कोर्ट भी उसको जिस तरह देख रही है। आज डॉन का एडिटोरियल आप देख लें, उसमें चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि जिस नीयत से इन्होंने 26वीं तरमीम मंजूर करवाई थी उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। मुझे सिर्फ ये आज हैरानी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हमेशा अपोजिशन में होती हैं तो मीडिया के बल पर जो है अपनी तहरीकें चलाती हैं, लेकिन आज जितनी भी इत्तेहादी फोर्सेस थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली में, वो सारी उस हम नवा थी उसकी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन गर्दानती है, दावा करती है, लेकिन उसने भी इसके ऊपर अभी तक तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुझे बताएं कि अगर मैं कल लिखूंगा किसके ऊपर अपनी पोस्ट लिखूंगा, मेरे अगर हजारों फॉलोअर हैं, मैं चाहता हूं कि टेलीविजन पर चीजें रिपोर्ट हो, अखबार में रिपोर्ट हो, उससे पहले मैं अपने फॉलोअर्स को कोई खबर दूं जिसमें मेरा तजिया भी शामिल हो। लेकिन अब सवाल यह है कि कल मुझे उठाकर जेल भेज दिया जाए, कहा जाए कि भाई इतने लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है, इतनी सजाएं, तो मकसद कि अगर मैं उनके गुड बुक में नहीं हूं तो जिसके खिलाफ अगर कुछ भी उनके खिलाफ कहा तो उठा लिया जाएगा। अगर मैं उनका माउथ पीस बन जाऊं तो मैं मादर पिदर आजाद हूं। जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन पर आजकल कुछ लोग बोल रहे होते हैं, वो भी आपके सामने है। तो ये इस तरह नहीं बनते कानून, और ये आप एक सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए या उसके फॉलोवर्स जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उसके लिए बहुत सारी दीगर चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ इशू ये है कि असल खतरा सहाफियों को पैदा हो गया है। आम सोशल मीडिया सहाफियों को कोई भी खतरा नहीं है, असल इशू सहाफियों का है। और ये इनकी आप नादानी देखें कि सोशल मीडिया के हवाले से ये कानून बनाने जा रहे हैं और सहाफी इनके खिलाफ खड़े हो गए। पूरे पाकिस्तान की सहाफती तंजीमें यक आवाज है। तो ये अपने दुश्मन खुद हैं और ये मेरे ख्याल है कि ज्यादा मामला इतना इनका चल नहीं सकेगा। और वैसे ही जिस तरह की इतलात है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि एक साल मजीद भी ये हुकूमत चला सके। क्या आसिफ वाकई में ये किसी एक जमात को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया गया है कि सोशल मीडिया पे उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और उनको रोका जाए, उनकी आवाज सामने ना आए? आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये ना खास तौर पे एक ऐसा हमें इसका एक तासुर मिल रहा है कि किसी भी कीमत पे उन आवाजों को बंद करना है जो नापसंदीदा हैं, और वो सहाफियों में भी हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि जिस तरीके से बिल लाया गया, तो आज बिलावल ने भी कहा कि बहुत सारी कानून साजी में हुकूमत अपोजिशन तो क्या अपने इत्तेहादियों को भी नहीं पूछ रही और इस तरह फैसले हो रहे हैं जिस तरह 2/3 अक्सरियत हो हुकूमत के पास। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले दिन ही पूरे पाकिस्तान की सहाफी कम्युनिटी ने यक जुबान होकर इस बिल को मुस्तरद किया है, इसको किसी भी तौर कबूल नहीं किया जाएगा और अल्टीमेटली बाउंस बैक हो जाएगा ये। अच्छा आसिफ, आपके कहने का मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो ने या पीपल्स पार्टी ने इस बिल को अपोज किया है, यानी वो इसकी इतनी हिमायत नहीं की? जी बिल्कुल। बरमला आज OGTCL की जिस टीम से वो खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने बरमला नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम बेहतर पोजीशन में और अच्छे अंदाज से बहुत सारी लेजिस्लेशन कर सकते थे, और उनका इशारा इसी बिल की तरफ मैं समझता हूं जो कि कल
जो है पेश हुआ था और आज पास हुआ, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे फैसले करिए जैसे उनके पास वोट है इसलिए। तो हालांकि ये इत्तेहादी हुकूमत है और अपोजिशन तो दूर, उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं की जा रही और जिसका नतीजा ये है कि इसके ये चीजें बाउंस बैक हो जाएंगी। तो मैं जाती तौर पे भी यही समझता हूँ कि जिस तरीके से बगैर मुशावरत के और अफरा तफरी में इस बिल को लाया गया है, ये किसी सूरत स्टेक होल्डर इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में ये सिर्फ मीडिया इसका जो है ना स्टेक होल्डर नहीं है, आजादी इज़हार राय के ऊपर कतगन का ये बिल है, क्योंकि हर शहरी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और ये डायरेक्टली सोशल मीडिया को डील करता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, जिस उजलत में, इसी तरह इस उजलत के अंदर ये इसको वापस भी ले लिया जाएगा, क्योंकि इसको जो है किसी लेवल पे भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, हम जो देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया ही पर जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है, जब कौमी असम्बली का या सेनेट का इजलास चल रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि हुकूमती वज़रा जो हैं उनका तो दिखाया जाता है, लेकिन एहतजाज जो ऑपोजिशन करती है वो नहीं दिखाया जाता, या ऑपोजिशन ने कोई इस तरह के प्ले कार्ड्स लिए हुए होते हैं या अपनी बानी की तस्वीरें उठाई हुई होती हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से कवर नहीं हो रही होती। पीटीवी पे कह लीजिए, सरकारी जो टीवी है, या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग में कह लीजिए, कवर नहीं होती हैं। सो देखें, ये भी तो मतलब मीडिया बेशक सरकारी मीडिया हो, मगर दोनों तरफ का बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है ना। कम से कम जो अपनी बात ज़बान से कह रहे हैं वो तो टीवी पे दिखाना चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये तो एक दायमी एक इशू है और हुक्मरान कोई भी हो, उस सरकारी मीडिया को ये पोजीशन को नहीं दिखाना, और यही वजह है कि चाहे किसी भी वज़ीर खजाना की तकरीर आके देख लें, कैमरे के ऊपर से हटता ही नहीं है और अपोजिशन की एक्टिविटीज को नहीं दिखाया जाता। और ये एक, मैं समझता हूँ कि एक साफी बयान सरकारी मीडिया से करवाई जाती है हुक्मरानों की जानिब से। यही वजह है कि वहां पे प्राइवेट मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, ताकि मनमानी किस्म की जो कवरेज है वो अंदर से हो सके। और अब जो इकदाम सोशल मीडिया के हवाले से लिए गए, सोशल मीडिया का जो है इसका पूरी दुनिया का इशू है, फेक न्यूज, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है और बाकी दुनिया भी इसको डील कर रही है, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के हुक्मरान इसको डील करना चाह रहे हैं ये सबसे मुनफरिद है। और ये क्योंकि हर काम डंडे के जोर पे करने की यहाँ पे रिवायत है, तो यही इसमें भी डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है FIA को, और जुर्माने और सजा रखी गई है, लेकिन अपने नताइज इसलिए हासिल तो नहीं कर सकेगा कि जिन लोगों के होते हैं अगर वो तस्लीम ना करें तो अल्टीमेटली उस कानून साजी की कोई वक़्त नहीं बाकी रहती। और ये मीडिया को रेगुलेट करने के बजाय मीडिया का गला दबाने की मुताबिक है, सोशल मीडिया के ऊपर को ये जेलों में डालने। और मुझे पूरा यकीन है इससे पहले पैकर के कानून के मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अनोशा रहमान एक बिल लाई थी और बाद मुझे को एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर ये कहा कि बानी ने ये कहा है कि 7 रोज गुजरने के बावजूद कमीशन का क़याम जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। तो हम जो है अब वो मुज़ाकरात, पीटीआई मुज़ाकरात से जो है वो दस्तबरदार हो रही है और अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये क्या हुआ अचानक कि बानी पीटीआई ने जो है वो मुज़ाकरात का सारा अमल जो है वो ख़त्म कर दिया और कहा आप पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी? देखें, मैं आपको बताऊं, हमें कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की मुज़ाकरात में। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए। पहले इन्होंने 15-20 दिन इसमें गुजार के दिए कि आप हमें लिख के दें। तो जब हमने लिख के दे दिए, फौरी तौर पे इनके मिनिस्टर जो हैं राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बादी नज़र में तो ये नाकाबिल अमल मुतालबात हैं। वो भाई जब नाकाबिल अमल हैं तो आप हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आप 9 मई पे और 26 नवंबर पे आप जुडिशल कमीशन बनाएं और सियासी कैदियों को हम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई की बात नहीं करते। एक फेयर ट्रायल के जरिए एक फेयर तरीके से, अदालती तरीके से उनको रिहा करें। तो आप शुरू में ही कह देते कि हम नहीं बनाते जुडिशल कमीशन। तो आपने जब हमसे लिखवा के ले लिया, फिर आप कह रहे हैं कि
कि हम जो है ना वो ये नाकाबिल अमल शराइत हैं तहरीक इंसाफ की, उसके बावजूद हमने इनको 7 दिन दिए, तो एटलीस्ट इन्हें जुडिशल कमीशन का मानना तो चाहिए ना हमारा मुतालबा। आप हमारे साथ जुल्म भी करें, हमारे बंदे भी कत्ल करें, हमारा कत्ले आम भी करें, अच्छा, हमारे ऊपर 9 मई का पूरा मलबा भी डालें, आमिर साहब, तो हमारा ये मुतालबा भी ना आमिर माने साहब, कि इरफान सिद्दीकी ने ये भी हम कहा, कहाँ जाएंगे फिर? इरफान सिद्दीकी ने ये भी कहा कि ऑफिशियली हमने नहीं कही कोई बात कि जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएंगे, और 7 रोज सार्क वर्किंग डेज जो हैं वो 28 जनवरी को गालिबन उन्होंने कहा है कि वो पूरे हो रहे हैं। तो पीटीआई को इतनी जल्दी किस बात की थी? देखिए, मैं इस पॉइंट को समझे, समझाएं। जुडिशियल कमीशन कैसे बनेगा, जुडिशियल कमीशन के टीआर क्या होंगे, इसको छोड़ देते हैं। उसको बनाने पे तो आमादगी जाहिर कर दें तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। अगर वो उसको बनाने पे भी आमादगी जाहिर ना करें तो इसका मतलब है कि हम 1 माह बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं। आप हमें मारें भी, आप हमें दहशतगर्द के, गद्दार के, बागी के, इंतशार पसंद के और 9 मई का इल्जाम हम पे लगाएं और हमें एक फेयर जुडिशियल ट्रायल भी ना दें, तो बेनजीर फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, कौन सा हमारे पास रास्ता बचता है, कहाँ जाए हम? असल इस इशू को समझे ना। बिल्कुल। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने। आसिफ बाजवा साहब, अब आपने तो कोई ऑप्शन कह रही है ऑपोजिशन, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएं अगर मुज़ाकरात से दस्तबरदार ना हो तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जब इन्होंने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी, और उस वक्त तक किसी किस्म के कोई टीओआर्स नहीं थे, ना कोई पता था किसी को कि किस एजेंडे पे मुज़ाकरात होंगे। चले उस बात को भी छोड़ देते हैं। कमेटी बन गई, हमने कहा कि आप हमें लिख के दें, हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब देंगे। तो इन्होंने 2-3 दिन का वक्त मांगा, लेकिन 15 दिन इन्होंने गुजार दिए और इन्होंने रिटर्न शेप में चलिए अब तो आ गए बाद एक दिया। अब इन्होंने खुद ही कहा कि 31 जनवरी तक हम वेट करेंगे और उससे आगे हम इसको लिंगरार नहीं करने देंगे। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने हमें रिटर्न शेप में दिए अपने जो इनके मुतालबात थे, हाँ, चार्टर ऑफ डिमांड था, तो हमने कहा कि हम आपको 28 तक यानी कि 8 दिनों में 7 वर्किंग डेज में हम आपको इसका जवाब दे देंगे, जिसकी 28 तारीख बनती है। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब के भी और जो सेक्रेटरी हैं दूसरे इनके सलमान के राजा साहब, उनके भी, और दूसरे तीसरे सब, वो असद उमर, क्या नाम है, उमर अयूब साहब के भी, सब लोगों की स्टेटमेंट सभी मैं देख रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये इनका वतीरा है, जो बात करते हैं उससे बैकआउट करते हैं। अच्छा, एक आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। आमिर मुगल साहब, कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो कुछ बात कर सकते थे, और फिर एक मिड वे भी निकाला जा सकता था, जिसके लिए पीटीआई जो है वो तैयार नहीं है। गालिबन ये बातें होती रही हैं सारा दिन। मुताल अभी तो देखें हमारा पॉइंट समझने की कोशिश करें जी। 26 नवंबर को हमारा कत्लेआम हुआ, 9 मई 2023 से हमें रगड़ा जा रहा है, हमें मेल्ट किया जा रहा है, हमें बुलडोज किया जा रहा है कि आप दहशतगर्द हैं, इंतशार पसंद है। हमारी फेयर डिमांड है कि हमें जुडिशियल कमीशन दें, इस पे आमादगी तो जाहिर कर दें कि हम दे रहे हैं। टीओआर बाद में तय हो जाएंगे, कौन उसको हेड करेगा ये भी तय हो जाएगा। इन्होंने तो अभी तक आमादगी भी जाहिर नहीं की। नहीं, तो इरफान सिद्दीकी ने मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात सुने, इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हम नताइज के बहुत करीबी पहुंच चुके थे और हमने सारा जो वर्किंग अपना लिखत पड़ा थे वो कंप्लीट कर ली थी। आप सुने इस बात को समझे। इन्होंने हमारे मुतालबात पेश करने के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी इरफान सिद्दीकी साहब ने और इसी राना सनाउल्लाह ने क्या मजाक नहीं उड़ाया हमारे शुहदा का, कि कौन से शुहदा हैं, कैसे शुहदा हैं, किधर शुहदा हैं। वो भाई सारी दुनिया के सामने तुमने हमारा कत्लेआम किया है। हमने सेशन कोर्ट में उनके नाम लिख के एक पिटीशन डाली है कि इस पे इंसाफ किया जाए, इस पे एफआईआर दी जाए।
हमने पूरी दुनिया के मीडिया को दिखाया है, पूरा दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है, पाकिस्तान के चंद बाज़मीर सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। आप उसका बजाय इस तरफ चलने की कि इस पे जुडिशल कमीशन बने, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमने उसके बावजूद 7 दिन दिए, उसके आज 7 दिन पूरे हो गए, उसके बावजूद अभी तक हमें कोई सीरियसनेस नहीं नजर आई। तो मैं तो कहता हूँ अभी ऐलान करें ना, अभी ऐलान करें हुकूमत कि ठीक है जी हम आमादा हैं जुडिशल कमीशन बनाने पे, उसके TORs बनाने पे या जुडिशल कमीशन बनाने पे बेशक 8 दिन और लग जाए। ये 28 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 30 जनवरी को हो जाए कोई मसला नहीं, 1 फरवरी को हो जाए कोई मसला नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने पे तो आमादगी का ऐलान करें ना। ये आसिफ बाजवा साहब, जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादा नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादा होंगे, चलें किसी एक वाक़े पे तो आप आमादा हों, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ी लचक दिखा दें, आप लोग ही बड़े दिल का मुजाहिरा कर दें। आप मुझे मैं बड़े अच्छे लगे में मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें ऐसा ही बात करनी चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन बात ये है कि दे हैव नो आर्गुमेंट्स, ये एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बात यह है कि जब एक कमेटी बनी है और हमने इनको ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक डेट दी है, और कौन सी कोई एक तारीख ऐसी है कि आज की तारीख अगर ये आज हमने मादगी नहीं दायर की, देखिए मादगी का क्या मकसद है, हमने तो कहा कि हम इनको रिटर्न स्टेटमेंट में देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। तो भाई आज अगर 2-3 दिन और आप ठहर जाए, 28 तारीख आमिर साहब आप हमारे साथ है तो बस प्रोग्राम बस बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। बस ये बता दें कि PTI का अगला लाएअमल क्या होगा, एहतजाज करेंगे? गालबन हमारा जो है वो राब्ता आमिर मुगल से नहीं हो पा रहा, और अब PTI का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या फिर एक दफ़ा जो है वो D चौक की तरफ एहतजाज के लिए बढ़ा जाएगा, फिर एक दफ़ा जो है वो एहतजाजी सियासत होगी, फिर एक दफ़ा दमादम मस्त कलंदर होगा? अब देखना ये तो आने वाले दिन बताएंगे क्या हुकूमत जो है वो किसी तरह जुडिशल कमीशन बनाने पर आमादा हो पाएगी या नहीं। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।